चाय के जितने भी शौकीन लोग हैं, खास तौर पर दूध वाली चाय के, ये खबर उनके लिए है। उन लोगों के लिए है जो दूध वाली चाय के बहुत शौकीन हैं, क्योंकि एक नई रिसर्च में पता चला है कि दूध वाली चाय को अधिक मात्रा में पीने से आपकी थकान मिटने की बजाय और बढ़ जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई इस स्टडी में 5000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया और ये वो छात्र थे जिन्हें मिल्क टी यानी दूध वाली चाय पीने की लत लग चुकी थी। ये हर समय दूध वाली चाय पीते थे। ये स्टडी लगभग 1 साल तक चली, जिसमें पता चला कि जो लोग दूध वाली चाय ज्यादा पीते हैं उन्हें इसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत हो सकती है और इसकी वजह से लोगों के मन में कई बार तो आत्महत्या करने के बुरे विचार भी आ सकते हैं। इसके अलावा इस स्टडी में मिल्क टी के साथ बबल टी और मसाला टी की लत को भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया। आप में से बहुत सारे लोग मसाला चाय के भी बड़े शौकीन हैं, तो वो लोग भी सावधान हो जाएं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मसाला चाय उनका सिर दर्द भगा सकती है, उन्हें तरोताजा कर सकती है। लेकिन इस स्टडी के मुताबिक दूध से बनी मसाला चाय या दूध से बनी ऐसी चाय जिसे बहुत देर तक उबालने के बाद पिया जाता है और जिसमें झाग बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी दूध वाली चाय सिर दर्द को कम बिल्कुल नहीं करती, बल्कि ये चाय मानसिक रूप से लोगों को और ज्यादा बीमार बना सकती है। मिल्क टी का मतलब होता है चाय की पत्तियों को दूध और पानी में उबाल कर पीना, और जब आप मिल्क टी पीते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं, तो आपको यह नहीं पता होता कि इसमें कैफीन भी होता है। आप दिन में लगातार कई कप दूध वाली चाय पीते हैं और इससे जब आपके शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है तो यही कैफीन शरीर में एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस पैदा करता है और इसका असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। और फिर जिन लोगों को दूध वाली चाय पीने की लत है वो लोग और ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने लगता है और उन्हें ज्यादा तनाव होने पर कई बार आत्महत्या करने के ख्याल भी आ सकते हैं। लेकिन आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ चाय की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब आप चाय पीने जाते हैं ऐसे समय में जाते हैं जब आपको लगता है कि अब मैं थक चुका हूं या आपको कोई परेशानी है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप तरोताजा महसूस करना चाहते हैं, तब आप चाय पीते हैं। लेकिन ये चाय उल्टा काम कर रही है। इसके अलावा स्टडी के मुताबिक मिल्क टी पीने वाले हर 1000 में से एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के ख्याल आ सकते हैं और दूध वाली चाय की लत आपके दिल को भी कमजोर बना सकती है। ये स्टडी जो अभी तक मैंने आपको बताई ये तो बीजिंग में हुई थी। अब देखिए अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के मुताबिक दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, यानी आपके जो सोने की जो पूरी व्यवस्था है उसे बिगाड़ देता है, बल्कि इससे आपको हृदय रोग समेत कई और बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं, कई बार आपने देखा होगा हम अपनी रसोई में चाय बनाते हैं, 1 कप पीते हैं, फिर वो चाय पतीली में रहती है या पैन में रहती है और फिर हम उसको दोबारा गर्म करके पीते हैं। बहुत जगह जब आप जाते हैं स्टॉल में या किसी दुकान पर, चाय हमेशा पतीले में चढ़ी रहती है, पैन में उबलती रहती है और उसी उबलती हुई चाय में से वो आपको चाय पिलाता रहता है। तो जो लोग चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं या जो लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होने की शिकायत भी इस चाय की वजह से हो सकती है। और हमारे देश में जिन लोगों को चाय पीने की आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, उन्हें शायद ये पता ही नहीं होगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि बाजार में मिलावटी चाय की पत्तियां भी अब बेची जा रही हैं, जिन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, उसका रंग और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ऐसी चाय पत्ती की चाय बनाकर पी रहे हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ये भी देख लीजिए कि आप जो चाय की पत्ती ला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, वो मिलावटी ना हो। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग दूध वाली चाय ही पीते हैं। आज भी अगर आप जाएंगे, देश में ज्यादातर लोग दूध की चाय पीते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में चाय पीने वाले लोगों में 80% लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से सिर्फ दूध वाली चाय पीना ही पसंद करते हैं और इस चाय को भी वो काफी देर तक उबाल कर पीते हैं ताकि चाय लाल हो जाए, जबकि चाय को ज्यादा देर तक उबालना खतरनाक माना गया है। भारत के ज्यादातर घरों में चाय बनाने के लिए पानी और दूध के साथ
चाय की पत्ती को उबाला जाता है। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन अलग अलग स्टडीज कहती हैं कि चाय को 5 मिनट से ज्यादा अगर उबाला गया तो इससे चाय की पत्तियां काफी हद तक नष्ट हो जाती हैं और फिर ये चाय आपके शरीर के लिए खतरनाक बनती चली जाती है। भारत में जो लोग चाय के शौकीन हैं उन्हें ये बात शायद पता नहीं होगी कि दुनिया के ज्यादातर देशों में आज भी दूध वाली चाय यानी मिल्क टी नहीं पी जाती और ईरान में तो दूध वाली चाय को अशुभ माना जाता है। और चाय जब अस्तित्व में आई थी तब भी इसका दूध से कोई वास्ता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज आज से करीब 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। उस समय चीन के इतिहास के दूसरे सम्राट शेन नोंग अपनी सेना के साथ किसी दूर दराज के इलाके में कुछ देर के लिए जंगल में रुके। क्योंकि उन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी, इसलिए जब उनके सेवक उनके लिए पानी उबाल रहे थे तभी पास ही में मौजूद एक पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं और इस पानी का जो रंग है वो बदल गया, पानी का रंग ब्राउन हो गया। लेकिन जब सम्राट ने इसे उबला हुआ पानी समझकर पी लिया तो उन्हें इसका स्वाद कुछ अलग लगा और ये स्वाद उन्हें बड़ा पसंद आया और इसे पीने के बाद उन्हें बड़ी ताजगी भी महसूस हुई। और कहा जाता है कि यहीं से चीन में चाय की परंपरा शुरू हुई और चीन में इसे चा कहा जाता है। हम तो चाय कहते हैं, वहां इसे चा कहते हैं। भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से भारत के लोगों का चाय से परिचय अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले वर्ष 1830 के आसपास 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की और अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय ही पीते थे। लेकिन भारत में धीरे धीरे दूध वाली चाय पीने का एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि अंग्रेज इस चाय को रेलवे स्टेशन पर आकर बेचा करते थे और रेलवे स्टेशन से ही ये चाय पूरे देश में, पूरे भारत में फैलती चली गई। आज भारत में औसतन हर व्यक्ति सालाना 250 कप, 250 कप और हर महीने 21 कप चाय पीता है और ये हम आपको पूरे देश के लोगों का एक औसत बता रहे हैं। पूरे वर्ष में एक औसत व्यक्ति 250 कप चाय पीता है। अगर आप वैसे देखेंगे तो कुछ शहरों में लोग दिन में 5 से 6 कप चाय भी पीते हैं और आज चाय के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं और अगर आप चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं, यानी चाय बनाने की जो सही विधि है उसके अनुसार अगर आप चाय बनाते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि चाय पीने से ही आप बीमार हो जाएंगे या ये चाय आपके लिए खतरनाक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप गलत विधि से चाय बना रहे हैं तो ये खतरनाक होगा। अगर आप चाय को जरूरत से ज्यादा उबाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसे लाल करके पीते हैं, जरूरत से ज्यादा आप पत्तियों को उबालते हैं या फिर बार बार चाय को गर्म करते हैं तो फिर ये आपके लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आपको दूध वाली चाय पीने की लत लग चुकी है तो आपको आज ही सावधान हो जाना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि क्या आप डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, और अगर ऐसा है तो इसका कारण कहीं आपकी चाय के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है।